नमस्कार, मैं हूं अनूप सक्सेना और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज के उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे में हम किसानों के आंदोलन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव से पहले एक नहीं कई मोर्चे पर कड़ी परीक्षा देनी होगी। इसमें सबसे अहम मुद्दा किसान आंदोलन को माना जा रहा है। दरअसल जिस तरह से कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सरकार की नाकामी का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल आक्रामक हैं, वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर भी विपक्ष मुखर हो रहा है। इससे सूबे के भाजपा नेताओं की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। जानकारों की माने तो प्रदेश के कई कद्दा पर भाजपा नेता और कुछ मंत्री दबी जुबान कह चुके हैं कि यदि किसान आंदोलन को समय रहते समाप्त नहीं कराया गया तो इसका खामियाजा अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को उठाना पड़ सकता है। भाजपा के रणनीतिकार भी अंदरूनी तौर पर मान रहे हैं कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, अलीगढ़, आगरा, बागपत और शामली जैसे क्षेत्रों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है, तो वहीं पूर्वांचल में भी भाजपा के पक्ष में अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं। पूर्वांचल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। इस मुद्दे को सपा सहित अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि भाजपा सरकार के अहंकार के कारण किसानों का अपमान हो रहा है, जिससे देश का हर नागरिक आक्रोशित है। हालांकि सूबे की सरकार अपने स्तर पर किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है। उसने किसानों के हित में कई निर्णय भी लिए, लेकिन आंदोलित किसान और उनके नेता नए कृषि कानूनों को वापस लिए बिना राजी होने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि चुनाव से पहले प्रदेश की योगी सरकार किसानों के मामले में कैसे निजात पाती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि किसानों का गुस्सा यूपी में कितना असर डालेगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अलीगढ़ से चौधरी हरपाल सिंह जी हैं, किसान यूनियन के हरपाल सिंह गुट के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी से इटावा से वरिष्ठ नेता गगन चतुर्वेदी जी। दोनों मेहमानों का स्वागत है। गगन जी। जी बेटा, आपका स्वागत है। आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सुनाई दे रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से किसी बिल के खिलाफ आंदोलन पर बैठ किसान मानने को तैयार नहीं है, और सर इसमें काफी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसान हैं, और सामने अब विधानसभा का चुनाव है, पंचायत चुनाव में आपको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो सर उन्हें कैसे मनाएंगे सर? एक तो बात यह है कि भाई साहब, मैं भी किसान हूँ, किसान का ही बेटा हूँ जी। मेरी जमीन है, मैं गांव का रहने वाला हूँ जी। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ जो इस सरकार में पूर्ण रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो किसानों की तरफ देखा गया है जी, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे किसान बीमा योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे खाद की ब्लैकिंग जो चल रही थी, काला बाजारी चल रही थी, हर चीज अवेलेबल किसानों को सीधे सीधे मिल रही है जी जी। कहीं कोई वातावरण दूषित नहीं किया गया है जी जी, बीच में बिचौलिए नहीं रखे गए हैं जी जी, सीधा सीधा किसानों को लाभ जा रहा है जी जी। कुछ लोगों को, राजनीतिक दलों को परेशानी होगी जी, ये तो होती रहेगी, लेकिन हम लोगों को बहुत है किसानों के हित में कार्य करना है जी जी। चलिए, चौधरी हरपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे जो यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे गगन जी चतुर्वेदी जी का ये कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार ने बहुत कुछ किया है, उनके हित में कई कदम उठाए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह का आंदोलन जैसा कदम उठा रहे हैं, ये लोग बिन संतोषी हैं। ऐसा है जी। आज का ही उदाहरण है जी, न्यूनतम कृषि मंत्री भारत सरकार ये कहते नहीं थक रहे थे जी कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल खरीद रहे हैं जी और गारंटी देंगे जी, लेकिन आज का ही उदाहरण है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद के लिए जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन तहसीलों से कराया था, और उसमें जो गेहूं खरीद के लिए उन्होंने कुंटल दिए थे, तो उस कुंटलों में आज उसमें जो है जो किसान है किसी का 50 कुंटल है तो उसका 20 कुंटल से ज्यादा नहीं खरीद करेंगे, 30 कुंटल अपने प्राइवेट
आड़तों पर आप बेचें। जी जी। अभी ये आज ही आया है ये फरमान जो है प्रदेश सरकार की ओर से, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। जी जी। अभी उदाहरण के लिए अलीगढ़ में गोड़ा ब्लॉक में सहकारी समिति है। जी जी। तो सहकारी समिति पे और किसान का 72 कुंटल का वो था ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन का तहसील का खरीदा जा रहा है। जी 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 जी। 20 कुंटल ऐसे सारे किसान दुखी हैं। तो ये कहते कुछ है, सरकार जो है चाहे यूपी की है चाहे केंद्र की है, करती कुछ है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार ने ये वादा किया था चुनाव से पहले का अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज किसानों को जो है दिल्ली पर अनवरत 6 महीने से बैठना पड़ रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। और किसान संगठन के कुछ लोग जो सरकार से मिले हुए हैं उनसे लेटर भी लिखवाए कृषि मंत्री ने, मुझे भी बुलाया, मैंने इनकार कर दिया कि हम तो जो किसानों की जो सही बात है उसके साथ हैं। अब चाहे वो फसलों के खरीदने की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिल्कुल नहीं खरीदा जाता और कहा जाता है कि खरीद रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि जो आपका डीजल का मामला है, इस पे जीएसटी लगाया सरकार ने, लेकिन डीजल पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगाया। और इसका कारण है कि डीजल जो है महंगा से खेती किसान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बिजली पे भी आ जाइए, बिजली के लिए प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, कंपनी अपने हिसाब से बिजली का रेट तय कर रही है। किसानों पर जो आपका ट्यूबवेल का जो मजदूरी है, कनेक्शन है ट्यूबवेल का, उदाहरण के लिए 7.5 हॉर्स पावर का निजी नलकूप बिजली का कनेक्शन है किसान के पास, उसे 10 हॉर्स पावर का बिल लिया गया है। और जो अभी जो OTS स्कीम चलाई थी, जो एक मुफ्त समाधान योजना, उसमें सारे लोगों को जबरदस्ती और किसी का 10 हॉर्स पावर कनेक्शन मंजूर है ट्यूबवेल का, उससे 12.5 पैसा ले लिया। तो ये पैसा हमारा लौटना चाहिए। चलिए चौधरी साहब आपके सवालों का आपने जो बात कही है उसका जवाब ले लेते हैं गगन जी से। गगन जी, आपने आवाज अगर नहीं सुनी तो मैं बता दूं, इनका ये कहना है हरपाल सिंह जी का, चौधरी साहब का, कि आप कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। समर्थन मूल्य पे ना तो गेहूं की खरीदी हो रही है, डीजल का मामला है, जीएसटी की वो भी नहीं आपने उस मामले पे किसानों को राहत पहुंचाई। सारी तथ्यों को देखकर भाई साहब मैं बताना चाहता हूं आपको जी, और पूर्व में भी सभी को ज्ञात है जी कि किसान अपना गल्ला मंडी में बेचने जाता था जी, तो उसको गल्ला पूछा भी नहीं जाता था जी, आरती पर्ची लगाता था, बेच देता था, किसान को पता भी नहीं चलता था जी। आज किसान अपने मनमानी तरीके से आज अपनी फसल को ईमानदार तरीके से बेचना जानता है जी। आज मंडी में उसको सही भाव मिल रहे हैं जी। आज जो कुछ हो रहा है किसान के हित में हो रहा है जी। कई किसान की समस्याओं को, हर समस्याओं को उनको देखा जा रहा है जी जी, चाहे किसान बीमा हो, फसल योजना हो। नहीं सर, गगन जी उनका, चौधरी साहब का ये कहना है कि आप कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। आपने कहा समर्थन मूल्य जो खरीद हो रही है जी, जो खरीद हो रही है जी, जो धंधेगीर बड़े बड़े किसान हैं जी, वो परेशान है जी। जो बड़े बड़े फार्म हाउस वाले 500 बीघा 1000 बीघा जी, वो लोग परेशान है। बीच का मध्यम वर्गीय जो सही किसान है महीने में जी, वो बिल्कुल परेशान नहीं है जी, वो कहीं आंदोलन नहीं है जी जी। लेकिन सर अगर सब कुछ अच्छा होता तो किसानों को 6 महीने से बॉर्डर पे बैठने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता सर? भाई साहब, बॉर्डर में तो 140 करोड़ देशवासी है जी। मैं कई दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उन लोगों से वार्ता भी की जा चुकी है जी जी। और आपने देखा भी होगा दिल्ली के माहौल को गंदा किया गया जी, पूरे विश्व में देश को शर्मसार किया गया जी जी। हमारे किसान भाई तो नहीं कर सकते ऐसा जी जी। किसान भाइयों के लिए देश महत्वपूर्ण है जी। किसानों के ही बेटे देश की सीमा पर लड़ाई लड़ते हैं जी। किसानों के बेटे ही देश की सुरक्षा करते हैं जी जी। किसान ही अन्नदाता है, भगवान के रूप में उसको कहा जाता है। चौधरी साहब गगन जी का ये कहना है कि किसान जो है, मध्यम वर्ग जो है, वो ज्यादातर परेशान नहीं है। कुछ लोग हैं जिन्हें राजनीति करनी है इसलिए वो आंदोलन पे डटे हुए हैं और आंदोलन के रूप के आड़ में दिल्ली का माहौल भी खराब किया जा रहा है सर। ये गलत कह रहे हैं, गगन चतुर्वेदी जी गलत कह रहे हैं जी। और किसानों का शोषण हो रहा है जी, और किसानों की फसलें
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1700 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। जी जी। कहने के लिए 2500 रुपए कुंटल है। जी जी। तो वो 1% किसान का खरीद रहे हैं, 99% फसलों को नहीं खरीद रहे हैं। जी जी। तो ये जो है स्थिति बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं गगन चतुर्वेदी, इनकी पार्टी, इनकी सरकार उल्टा बोलती जाती है और किसानों का भयंकर शोषण इसी शासन में हो रहा है। अभी पंचायत के चुनाव में आपने प्रदेश में देख लिया होगा। जी जी। ये पंचायत चुनाव में चौधरी साहब, जी जी, चौधरी साहब आऊंगा मैं। योगी आदित्यनाथ जी को और जो वोट दिए थे आज से 4.5 साल पहले, मैं आऊंगा, सवाल करूंगा आपसे सर। 2022 में मालूम पड़ जाएगा सर ये कि किसान कितने खुशी हैं, कितने दुखी हैं। जी गगन जी, तो आपको 2022 में पता पड़ जाएगा किसान कितना खुश है, कितना दुखी है सर। इसके लिए माननीय हरपाल जी से मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब से, जी। हमारे भाई साहब अपने सम्मानीय है, जी, किसान भी है जी। मैं अवगत कराना चाहता हूँ। पहले किसान का गल्ला बेचा जाता था, क्या किसान के खाते में रुपया जाता था? जी जी। अब सीधा सीधा चेक किसान के खाते में जाता है। जी जी। ये लोगों को दर्द है। नहीं, उनका ये कहना है सर, गगन जी उनका ये कहना है कि 99% फसलें नहीं खरीदी जा रही हैं। और सर ये एक जो मुद्दा है, पहले अभी मैं अपना सवाल जोड़ देता हूँ, उसमें आप जवाब दीजिएगा कि कोरोना संक्रमण को लेकर आप पर आरोप लगे, आपने उसका भी जवाब देते रहे हैं। अब कि विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या ये किसानों यूनियन हो, पूरी तरह से सरकार के खिलाफ ये कह रही है कि आपने किसानों का हितों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सर यही हाल रहा तो चुनाव में फिर सर कैसे करेंगे? और दूसरा, जैसा उन्होंने कहा हरपाल सिंह जी का कहना है कि पंचायत किसानों की का जो आक्रोश है वो सामने आ चुका है पंचायत चुनाव में, और 2022 में हम बिल्कुल आपको, अगर यही हाल रहा नहीं सुना तो और भुगतना पड़ेगा सर। जी भाई साहब, मुझे नहीं भुगतना पड़ेगा, आपको पसंद देता हूँ, किसान पसंद है जी। हम लोग कहीं हवा में नहीं है जी, जमीन पर है, गाँव में जाते हैं, संगठन सभी लगा हुआ है। किसान कोई परेशान होता है जी, उसको सारी सुविधाएं दी जाती है जी। कोई दुर्घटना होती है, किसान को तत्काल बीमा मुहैया कराया जाता है जी। किसान सम्मान निधि सभी के खाते में गई, किसी एक किसान के पश्चिम बंगाल में नहीं जाती थी, अब की बार पश्चिम बंगाल में भी किसान सम्मान निधि दी गई है जी जी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश के प्रत्येक कोने में कोई योजना छोड़ी नहीं जा रही है जी जी, सबको लाभ दिया जा रहा है जी जी। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर कोई कहता है एक आदमी दो आदमी को जी जी सर गगन जी की बात पूरी होने दीजिए। 99.9 का रेशियो रहता है कि कोई छूटने न पाए जी। अनूप सक्सेना जी चौधरी साहब, किसानों की किसान विरोधी नीतियों के किसान कर्जदार हुआ जी, और किसानों ने आत्महत्या की जी। लेकिन जिस वक्त कांग्रेस का सरकार थी केंद्र में जी जी, उस वक्त जो कर्जा माफी जो किसानों की हुई जी, उसमें कोई छटना नहीं लगा था जी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार यूपी में आई जी, तो इन्होंने छटने में चार बोर्ड बना दिए जी। एक बोर्ड थी एसडीएम और आपका तहसीलदार जी, और दूसरी बोर्ड थी एडीएम फाइनेंस जी, और जिला कृषि अधिकारी और डीएम, और इससे पहले कानून पटवारी की बोर्ड थी। 4 छटनी लगाए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जी जी, और छटनी कर दिया। मात्र मुश्किल से 10% किसानों का कर्जा माफ किया। और प्रचार कितना किया इन्होंने, सबको प्रमाण पत्र बांटे कि हम आपको कर्जा माफ करते हैं, उनको दावतें खिलाई। तो यानी जितना किसानों का कर्जा माफ न करके उसका प्रचार में ज्यादा खर्च किया माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने। और जब कांग्रेस की हुकूमत थी केंद्र सरकार में, उस समय कोई प्रमाण पत्र किसी किसान को नहीं दिया, उन्होंने कोई छटने लगाए, इन्होंने बोर्ड नहीं लगाई बीच में जी, और वो जो है सारे लोगों का कर्जा माफ किया। तो इस तरीके से खाली प्रचार करते हैं जी। ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, काले धन वालों की सरकार है, केवल पूंजीपति इस देश में सरकार को चला रहे हैं, और ये कहने के लिए कि हम सरकार चला रहे हैं। तो ये बात सारे लोग जान गए हैं, और निकट भविष्य में जो असेंबली का चुनाव आएगा 2022 में, वो आप देख लेना, तो भाजपा कहीं टिक नहीं पाएगी, बहुत पीछे चली जाएगी, यूपी के अंदर बहुत पीछे चली जाएगी। ये तो खाली प्रचार करते हैं, अपना काम कम करते हैं, और जैसे बीमा कंपनी के स्लोगन है ना, उसके ये नारे लगाती है सरकार की नीति दोषपूर्ण है। आज दिल्ली के धरने पे हम लोग
दिल्ली के बॉर्डर पर हम लोग गए, हमारे पीछे पुलिस लग जाती थी और वहाँ पर टोलों पर भी पुलिस की छावनी पीएसी बनी रही, लेकिन हम चकमा देते हुए और माननीय योगी आदित्यनाथ के प्रदेश से कभी कोई गाजीपुर बॉर्डर जा रहे हैं, कभी चिल्ला बॉर्डर जा रहे हैं, कभी आपके सिंधु बॉर्डर जा रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं देखा। इतना दमन किया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पुलिस ने, इतना दमन किया, लेकिन एक नहीं चली और वहाँ हजारों किसान जमा रहे। तो और वहाँ कील लगा दी गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या लोहे की कील पेट फाड़ने के लिए लगाई थी? लेकिन मैं बता ही देता हूँ, आज जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं सक्सेना जी, जिला पंचायत के चुनाव में जितने जिला पंचायत को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जिनको खड़ा किया गया था, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, फिर भी वो अधिकांश जगह पर हार गए निर्दलीय के रूप में, वो और लोग जीत गए, कई पार्टी के रूप में जीत गए। तो लेकिन सर उनका ये कहना है कि निर्दलीय जो हैं वो भाजपा के ही लोग हैं और प्रदेश में भाजपा का ही समर्थन रहेगा, और जो अभी चुनाव होने वाले हैं प्रधान ब्लॉक प्रमुख के या जिला पंचायत अध्यक्षों के, उसमें भाजपा ही बहुमत में आएगी। सर ऐसा है, 8 महीने बाद वो जितने अध्यक्ष होंगे ना, जितने जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, भाजपा अपना पैसा खर्च करके उन्हें जिता ले जाएगी अधिकांश जगह पे। लेकिन 8 महीने बाद वो विपक्ष की सरकार में चले जाएंगे। मैं बता ही देता हूँ, 8 महीने के मेहमान है, कितना ही पैसा खर्च कर रही है सरकार। चलिए जवाब ले लेते हैं। 8 महीने तक तो अध्यक्ष कह के खुश हो लेंगे। सर गगन जी, हमारा जिला अध्यक्ष बन गया जिला पंचायत का, लेकिन 8 महीने बाद वो सारे लोग विपक्ष के साथ हो जाएंगे। आप देख लेना जी गगन जी, दिन में आपको बताई देता हूँ होने जा रहा है चिल्लाना जी। जब उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, हाथरस चौधरी साहब सुन लीजिए, गगन जी की बात सुन लीजिए जी। हाथरस जिले में माननीय रामवीर उपाध्याय जी तो की पत्नी सीमा उपाध्याय जी को, उनके बेटे को, उन सबको सस्पेंड कर दिया जिस समय चुनाव चल रहा था जिला पंचायत सदस्य का। और जब वो और उसमें भाजपा के जो उनके छोटे भाई की पत्नी हार गई वहाँ से, तो वो जो है सीमा उपाध्याय को दोबारा से भाजपा में शामिल कर लिया। चलिए मैं बताई देता हूँ। चलिए हरपाल जी, चौधरी साहब जवाब ले लें गगन जी से। गगन जी बताएं, आप अपनी बात पूरी करें। चौधरी साहब जी, बड़े सम्मान के साथ बताना चाहता हूँ कि विपक्ष को कोई मुद्दा न मिले तो कुछ न कुछ तो कहेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो घर बैठ जाएंगे। यहाँ तो केवल एक ही काम हो रहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आरोप लगाए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, कि दवाई की कमी हो गई, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ लोगों ने ये भंडारण करने का काम किया, उसको बेनकाब किया गया जी, और एक एक कार्यकर्ता को ढीले पर लगाया गया जी, और हमारे विधायक, सांसद, मंत्री सभी लोग लगे, व्यवस्था सुधारी, लेकिन बिचौलियों को कहीं टिकने नहीं दिया गया, कहीं दवाई की कालाबाजारी नहीं होने दी। जो आपने ऑक्सीजन के आरोप लगाए वो मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय विपक्ष को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हम लोगों के गगन जी जनता को, देशवासियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता। गगन जी, चौधरी साहब का ये कहना है कि आप बीमा कंपनियों का प्रचार ज्यादा कर रहे हैं, आप जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जिस तरह की आपकी रणनीति है या जिस तरह से केंद्र सरकार तो पैसा देने को तैयार है, किसानों की कर्जा माफी करने को तैयार है, कर रही है, लेकिन आपके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने छन्ने लगा दिए, तो बहुत से कम लोगों को पात्रता मानी गई और कम लोगों का कर्जा माफ हुआ। सर ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, सरकार ने छन्ने नहीं लगाए जी, सरकार ने ये काम किया। जो फार्म हाउस वाले लोग थे, जो असली किसान थे, उनको सीधा सीधा लाभ दिया गया। तो सर क्या मानते जो आंदोलन में वो किसान नहीं है क्या, असली किसान नहीं है क्या सर? हम तो ये बात नहीं कह रहे, कहीं न कहीं वो विपक्षियों से जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। और आप मंच पर देख भी रहे होंगे कि कई नेता जाते हैं, विपक्ष के लोग भी जाते हैं, और किसानों का आंदोलन था, कई दौर की सरकार ने वार्ता भी की, माननीय नरेंद्र तोमर जी ने कई बार की वार्ता की, क्यों नहीं समाधान होता, क्यों नहीं वार्ता हो सकी? उसमें विपक्ष आ जाता है कि कोई न कोई मुद्दा तो मुझे चाहिए, तो उन्हें मुद्दा चाहिए तो मुद्दा कोई मिल रहा होगा, लेकिन असली किसान है वो कहीं परेशान नहीं है, आराम है।
अच्छा, चलिए आपसे आपका जवाब आपका चौधरी साहब, चौधरी साहब इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने कई बार पहल की आपसे बात करने के लिए, आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, लेकिन आप लोग हठ धर्मिता निभा रहे हैं सर। नहीं, हमने ये केंद्र सरकार जी केवल बड़े बड़े जो कारपोरेटर है ना, बड़े बड़े धन्ना सेठ, उनको जहाज के लिए ठेका देती है, उनको खेती के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अधिकार दे दिया। इसलिए और जो है आपका बिजली का भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में देकर के किसानों के लिए बिजली के बिल बढ़ा दिए। और फसलों की खरीदने की बात है, गलत बात है। 1% किसानों का खरीदा जा रहा है और 99% आड़तिया आज भी बेच रहे हैं। तो इनकी नीति सही नहीं है, इनकी नीति पूंजीपतियों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। और जहाँ तक कह रहे हैं ये ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं, ये तो ऑक्सीजन कमी नहीं थी। जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उनकी सिफारिश पर अलीगढ़ में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को वहाँ पर दीनदयाल हॉस्पिटल अलीगढ़ में सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें दाखिला तो मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसको प्राण गंवाने पड़े। ये तो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं गगन चतुर्वेदी, और गलत बात करे जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग मर गए। तो न इन पे ऑक्सीजन पैदा हुई, इन पे अब न वैक्सीन पैदा हो रही। ये तो खाली प्रचारक है, प्रचार करते हैं और बाकी काम कुछ नहीं है इन पे, केवल गुमराह करना। और चुनाव आता है तो बंगाल में भी जाके जय श्री राम का नारा लगा देते हैं। और वहाँ पर वो जो प्रधानमंत्री जी उसको जो ममता बनर्जी को ओ दीदी इस तरीके से और भाषण दे रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी, उसका नतीजा वहाँ की जनता ने जवाब दे दिया। क्या 2 शत बोल रहे थे, उल्टा हो गया। तो इस तरीके से देश के राजा को इस तरीके से बेइज्जती सर, चौधरी साहब नहीं करना चाहिए था। चौधरी साहब, गगन चतुर्वेदी का ये कहना है कि वो खुद किसान हैं, किसान के बेटे हैं और उनके जैसे कई किसानों से उनके संपर्क हैं। उनका तो गेहूं खरीद लिया गया, उनके लिए कोई समस्या नहीं। एक बड़ा क्षेत्र में उनका संपर्क है, लगातार वो जाते हैं, सरकार के लोग भी किसानों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। तो इनका तो ये कहना है ये सब कुछ ऐसा सही है, लेकिन आप बेवजह राजनीति करें सर। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। उन किसानों का नहीं खरीदा जा रहा जी। आ जाए, इटावा कोई दूर नहीं है, गाड़ी से आ जाए, मुझे साथ लेके चलें। ढेरिया पड़ी है गोंडा में सहकारी समिति पे जी। और सरकार ने अधिकार दिया 72 कुंटल का, 20 कुंटल का फरमान आ गया। आज आप रो रहे हैं वहाँ पर लोग, अब कहाँ ले जाएं। और जहाँ तक मंडी की बात है, मंडी में किसान को 17 कुंटल यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेचना पड़ रहा है गेहूँ। पूरब में तो 16 से ही होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और गेहूँ खरीद के लिए भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आज 30 कुंटल का आदेश है प्रदेश सरकार का, कृषि मंत्री का, और पश्चिम के लिए 20 है। सबका विकास कहाँ है? न सबका विकास हो रहा, न सबका कल्याण हो रहा। कहने की बात है सबका विकास, सबका हो तो दुखी काई को आत्महत्या करे। गगन जी, विकास केवल उद्योगपतियों का हो रहा है, बड़े बड़े लोगों का हो रहा है। एक सवाल मेरा इसमें जुड़ा हुआ है, सप्लीमेंट कर रहा हूं मैं। मेरा एक सवाल ये है कि सर, अगर सब कुछ अगर ऐसा सही होता तो आपकी सरकार के कई मंत्रियों और कई सांसदों, कई वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व से कहा है कि किसानों का आंदोलन जल्दी खत्म कराएं सर, नहीं तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर सब कुछ अच्छा होता सर और ये सारी चीजें नहीं होती तो इनको सबको ये आग्रह नहीं करना पड़ता केंद्रीय नेतृत्व से सर। जी भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मंत्रियों का विधायक को मैंने पहले ही कह दिया जी, जनता का ही निर्णय सर्वोपरि है जी। हम लोग जमीन के व्यक्ति हैं, हम लोग सीधी वार्ता करते हैं कहीं कहीं, चाहे प्रधानमंत्री जी से हो, चाहे मुख्यमंत्री जी से हो, चाहे लोकसभा में सीधी वार्ता हो जाती है और अपना सीधा सीधा सुझाव रखते भी है। और उसमें बीच में दलावली नहीं करते। ये नहीं हम लोग बंद कमरों में समझौता करते हैं। और आपने जो कहा किसानों का गल्ला नहीं दिया गया, तो कम से कम 100-50 की लिस्ट तो आप लोगों के पास होती। 100-50 लोग किसान परेशान होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं, उनके खातों में रुपया सीधा सीधा गया, वो रुपया दूसरे खातों में जाता। जरा खाते आप चेक करवा लीजिए, चेक कहाँ गया। अगर गल्ला हमने नहीं दिया, अगर हमने 19,000 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि नहीं दिया है तो हवा में है, तो ये आप चेक करवा लें। जी जी चौधरी साहब, ये बात है जी। चौधरी साहब, आप चेक करा लें सर। आप चेक क्यों नहीं करा रहे हैं सर? ये कह रहे 19,000 लोगों को पैसा गया है सर। 19,000 लोगों का जी।
19 लाख में से 19,000 का चला गया तो क्या चला गया? 19 गगन जी 19,000 है, कितना है? 19,000 करोड़। 19,000 करोड़ रुपए गया सर, 19,000 करोड़ रुपए गया है। 19,000 करोड़ का वित्तीय दिया गया किसानों। जी जी, हरपाल सिंह जी एक ये जवाब आप दीजिए, लेकिन एक सवाल मेरा भी है। सवाल ये है सर कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण है, पूरा देश हलाकान है सर, परेशान है। अच्छा होता आप लोग वहाँ पे जमे हुए हैं, अच्छा होता सर कि कम से कम कोरोना संक्रमण को तो काबू में आ जाने देते, उसके बाद फिर आप अपनी राजनीति करते रहते सर, अपना आंदोलन करते रहते सर। नहीं, आंदोलन तो ये आर पार की लड़ाई है जी। आंदोलन तो सरकार की गलत नीतियों ने खड़ा किया है जी। जितनी जो किसानों के विरोध की सारी कानून बनाने का ठेका केंद्र सरकार ने ले रखा है। जी जी जी। 7 वर्ष में इन्होंने सैकड़ों ऐसे किसान मजदूरों के गरीब विरोधी कानून बनाए हैं कि केवल सरकार का उद्देश्य पूंजीपतियों की माफिक है। और आपने अभी 1-2 दिन पहले देखा होगा तो अनिल अंबानी की संपत्ति धोनी की ओर जा रही है। जितने पूंजीपति हैं शासन में फलीभूत हो रहे हैं। कोरोना काल में देख रहे हैं जो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो आज अपनी दुकानों में और वो जो है जोड़े दूल्हे भाव पर बेच रहे हैं सामान को। वो जय श्री राम बोलने वाले लोग। और यही हाल बंगाल में था, जय श्री राम जय श्री राम। जी जी। ये जय श्री राम के अलावा दूसरी बात नहीं जानते। देश में पूंजीपतियों की बात जानते हैं, गन्ना सेठों की जानते हैं, गरीबों का तो इनका कोई बादशाह है नहीं। गरीबों से कोई लेन देन नहीं। पैसा जो है जो कह रहे हैं खाते में जितना गेहूं खरीदा जा रहा है उतना ही तो खाते में जा रहा है। तो जो प्राइवेट जो आड़तिया खरीद रहे हैं उनका 1700 1600 रुपया कुंटल जा रहा है और वो 2,500 रुपये कुंटल है। तो ये खाली कहते कहते हैं, करते कुछ और है। अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन। सर एक आपका जवाब सर, चौधरी साहब। और 400 किसान आत्महत्या करके मर गए तेंदू बॉर्डर पे। जी चौधरी साहब सरकार को रहम नहीं आ रहा उन किसानों का। जिद कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं। चलिए, हमारी इज्जत लुट जाएगी अगर किसानों की समस्या हल कर दे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है सर, अगर ये समस्या ये सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी जैसा आप कह रहे हैं, तो सर अगले साल जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें आप किसानों की क्या रणनीति होगी सर? क्या आप स्टेप उठाने वाले हैं सर? उसमें भारतीय जनता बहुत पूरी तरह से हार जाएगी। उत्तर प्रदेश में देख लेना आप जी। भारतीय जनता पार्टी आज गांव और शहर में ये माहौल है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत दुखी हैं जी। कुछ प्रचारक लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ हल कर रहे हैं शासन में जी। वही इसके प्रचारक हैं, वही अपना तारीफ करते हैं। लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में यूपी में नहीं आएगी। आप देख लेना 8 महीने बाद। जहाँ तक जिला पंचायत अध्यक्ष की बात है ये अपने भाजपा से बना ले जाएंगे, ये सही बात है, अधिकांश तो बना ले जाएंगे। लेकिन 8 महीना बाद वो उनके अध्यक्ष नहीं होंगे, वो विपक्ष की जिसकी सरकार बनेगी उसके अध्यक्ष होंगे। 8 महीना खुद होने दे दो इनको। चलिए, जगह चतुर्वेदी खुद हो जाए सर, इसे तो सर या माननीय प्रधानमंत्री खुद हो जाए, 8 महीने के मेहमान है सर। ऐसे तो मौका परस्ती कहलाई जाएगी ना सर, कि अभी इनके साथ हो गए फिर उनके साथ हो गए। ये तो गलत है ना सर, ये सारी चीजें जिनके साथ। खैर सर, समय का अभाव है। गगन जी बहुत जल्दी से आप अपने जवाब दीजिए सर। एक बात भाई साहब कहना बताना भी चाहते हैं माननीय हरपाल जी को जी, कि अगर हम लोग कहीं गड़बड़ी करते, केवल गड़बड़ी ये है, इस गड़बड़ी को मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने बिचौलियों को नहीं रखा जी, मैंने बिचौलियों को लाभ नहीं दिया। सीधा सीधा किसान के खातों में लाभ गया जी, सीधा सीधा किसान को लाभ मिला जी। पहले चाहे केसीसी से लगा के कोई काम होता था, बीच में बिचौलिए तैयार रहते थे, कमीशन जाता था। अब कमीशनबाजी नहीं होने दूंगा, न कमीशनबाजी इस देश में चल रही है जी जी। सीधा सीधा लाभ जा रहा। ये पीड़ा हो सकती है, उन पीड़ा से मैं डरने वाला नहीं हूँ। चलिए गगन जी और चौधरी 1 मिनट और मुझे 1 मिनट और हाँ जल्दी से हरपाल जी जल्दी। हाँ, मौका ये है, ये बिचौलिए से तो देश को चला रहे हैं। बैंक भी प्राइवेट सेक्टर में दे दी। 1 महीना में 3 बार किसान उपभोक्ता बैंक में जमा करेगा, 3 बार पैसा निकालेगा, टैक्स कटेगा। ये बिचौलियों से तो देश को चला रहे हैं। ये बात उल्टी बोल रहे हैं गगन चतुर्वेदी। चलिए चौधरी, देश आज विरोध कर रहा है, बिचौलियों का कर रहा है। चलिए, जहाज भी खरीद करके वो ला रहे हैं अनिल अंबानी। बताइए क्या जानकारी अनिल अंबानी को? बिल्कुल हरपाल सिंह जी, चौधरी हरपाल सिंह जी, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और इस मुद्दे पर सत्ता और आपके द्वारा, विपक्ष के द्वारा आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा। लेकिन जिस तरह से किसान पिछले 6 महीने से बैठा है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनके संगठन के सामने ये एक बड़ा प्रश्न है कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें किस तरह से मनाया जाए। अगर
ये इसके लिए प्रयास किया जा रहे हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है और किसानों की समस्या का निराकरण करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार को इसमें पहल करना चाहिए और किसानों को भी देश हित में ध्यान रखना चाहिए। आज के चर्चा यहीं हम समाप्त करते हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल एक नए पैनल के साथ, नए एजेंडे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।